ईद, होली, दशहरा, शब्बे रात से भी 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं के साथ एक बार फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ गौरव सावंत। और गणतंत्र दिवस पर किस दिन किस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने -25 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, 0 से 25 डिग्री नीचे है तापमान, 17,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपाने वाली सर्दी। और इस सर्दी में भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात हैं हमारे ये वीर और अपनी सांसों से इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। श्वेता, आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है जिसे साल में हर महीने इतनी ही ऊंचाई और लगभग ऐसी ही दुर्गम परिस्थितियों में तैनात रहना पड़ता है। आईटीबीपी के ये जवान, अब देखिए कि जब बर्फ के बीच में तिरंगे का वो लहराना होता है तो इससे सुंदर रंग, इससे खूबसूरत रंग दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं कि नीला हो आसमान, बर्फ की सफेद चादर और उस पर इठलाता हमारा तिरंगा। और साथ में आईटीबीपी के ध्वज को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं आईटीबीपी के ये जवान -25 डिग्री में। जन सहाय, चाहे आईटीबीपी हो, भारतीय सेना हो, खासतौर पर इस परिस्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इनकी तैनाती, यही चाइना का मनोबल तोड़ देती है। कोई शक नहीं है इसमें। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये हवा से जो है तिरंगा जो है वो नहीं लहरा रहा, ये सब देशवासियों के आशाओं से लहरा रहा है। और उन लड़कों को देखिएगा जैसे वो तिरंगा उठा के चल रहे हैं, और शान उनमें देखिएगा कैसे वो चल रहे हैं। और क्या शान है कि अपना तिरंगा जो है इस इंडो चाइना बॉर्डर पे उन्होंने तैनात किया हुआ है। और इसी वजह से, इन जवानों की वजह से जो ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हमारे दुश्मन हो, जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, यही जवान हैं जो खड़े होके और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और वही आपने गलवान में देखा, और वही अभी मेरे ख्याल से 20 तारीख को एक और स्क्रिमिश हुई थी सिक्किम में, वहां में भी ये देखा। और आप देखते रहेंगे, ये नया भारत है। नया भारत है जो आंखें झुकाता नहीं है, सामने वाले को आंखें झुकाने पर मजबूर करता है। साथ साथ में हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस समय आप उड़ीसा की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और तिरंगे के सम्मान में वहां पर ये जो आयोजन हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं ये। इसके साथ ही बाकी अलग अलग जगहों से भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जेपी नड्डा ने झंडोत्तोलन किया है, वो सारी तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो जवान जब निकलते हैं तिरंगे को लेकर तो उसकी तस्वीर, उसकी छटा अलग होती है। और इसके साथ ही मुझे लगता है गौरव, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, वो ये कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तिरंगा लेते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, आजादी के पर्व पर, और उसके बाद जमीन पर बिक जाता है। आज उत्सव का समय, अब देखिए उस तिरंगे का किस तरह से ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं हमारे जवान। कम से कम पूजा की सामग्री को जिस तरीके से किसी के चरणों के नीचे नहीं आने देते हैं, उसी तरीके से आपको तिरंगे के साथ भी करना पड़ेगा। आप अपना तरीका निकालिए और तिरंगे का इस तरह सम्मान हो कि सड़कों पर वो न नजर आए, हमेशा नजर आए तो आसमान में लहराते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये जो तिरंगा है, एडमिरल सिन्हा, एक बार वर्दी पहन ली तो जज्बा वही होता है, या तो झंडा फहराएंगे या उसमें लिपट कर आएंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि नौसेना में जब हमारी शिप्स और सबमरीन बाहर होती हैं और वहाँ झंडोत्तोलन होता है, जिस समय झंडे को नीचे किया जाता है तो वहाँ पे 2 जवान अलग से खड़े रहते हैं कि वो झंडा जमीन में ना टच कर जाए, और उसे वहीं पर अच्छी तरह से समेट कर उसको रखने के लिए एक अलग जगह होती है। तो ये हमारा हम सम्मान देते हैं। और अभी जैसे जनरल सहाय कह रहे थे कि वो शान है उसकी, तिरंगा जब फौज के लड़के हमारे जब वहाँ तिरंगा लेकर चलते हैं हाथ में, मैं तो कहूँगा कि इतनी ऊंचाई पे तिरंगा लहरा ही सकता है। 17,000 की फुट पे हमारा तिरंगा भी तो 17,000 फुट पर चढ़ गया है। सही बात है, क्योंकि इस समय की अगर स्थिति की हम बात करें तो हमारे देश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, चाहे वो
बाहरी चुनौती हो, आंतरिक चुनौती हो, हर ओर उसी तिरंगे के सम्मान के लिए एयर मार्शल त्यागी देशवासी तन मन धन से अब न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जी हाँ, ये तैयारी जो हमेशा चलती रहती है, उसके कुछ मौके आते हैं जिसमें कि जब संकट आता है देश के ऊपर तो लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इसकी तैयारी जो होती है सदा रहती है। एक बार जो आज बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज, हर विषम परिस्थिति को भारत ने किस तरह एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में तब्दील किया। जो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद नियंत्रण रेखा पर, आंतरिक खतरा आतंकवाद का तो है ही, एक बड़ी समस्या थी कोरोना वायरस की। दुनिया ने इस तरह की कठिन परिस्थिति पहले नहीं देखी थी श्वेता, लेकिन भारत ने उस को भी एक अवसर में बदला और न केवल 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारे देशवासियों की रक्षा कर रही हैं, मित्र देशों की, ब्राजील तक में लोगों की रक्षा कर रही है मेड इन इंडिया वैक्सीन। जी, कोरोना काल की वजह से हालांकि बहुत कुछ है जो इस बार अलग होगा। जैसा हमने आपको बताया भी कि जो परेड की दूरी है वो अब कम कर दी गई है, 5 किलोमीटर तकरीबन कम है, झांकियां आगे तक जाएंगी। जो जवान हमारे परेड करते हुए निकलेंगे उनमें 1.5 मीटर की दूरी, 1.5 मीटर का सेपरेशन, यानी जितने पहले रहा करते थे उससे काफी कम रहेंगे। लेकिन आपको देखने में ऐसा पता नहीं चलेगा क्योंकि जब कदम ताल करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, खासकर इस बार डेयर डेविल्स नहीं होंगे। जैसे हर साल आपको मोटर बाइक्स पर करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मुझे याद है सीआरपीएफ की लड़कियां थीं जो कि आगे बढ़ रही थीं उन मोटर बाइक्स पर, लेकिन इस बार वो नहीं होगा। पर हाँ, राफेल काफी हद तक जब उसकी कलाबाजियां होंगी हालांकि एक वर्टिकल चार्ली उसका, उसमें ही आप तालियां बजाते नहीं थकेंगे, तो वो चीजें जब होंगी तो थोड़ा बहुत उसको कॉम्पेंसेट जरूर कर लेंगे। बिल्कुल, और नाम देखिए, जो नामकरण है उसका भी स्वदेशीकरण कितना ज्यादा हुआ है इस वर्ष। जब आप वर्टिकल चाली कहेंगे, जब आप उस देखेंगे वर्टिकल चाली को, तो उस मूव को एयर मार्शल त्यागी कहा जा रहा है भारत का ब्रह्मास्त्र। हमारा ब्रह्मास्त्र है रफाल। इस बार हम भीम फॉर्मेशन देखेंगे, इस बार हम एकलव्य फॉर्मेशन देखेंगे, तो ये स्वदेशीकरण काफी तेजी से हो रहा है वायुसेना में। जी हाँ, ये 42 जहाजों का जो है आज एयर डिस्प्ले, इसमें रफाल तो है ही है महत्वपूर्ण, और आपने जैसे पहले बताया कि डकोटा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंबॉलिक है बहुत। उसके अलावा जो हमारे पुराने सुखोई 30, मिग-29, जैगुआर सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। C-17, C-130 और हेलीकॉप्टर्स, 17 हेलीकॉप्टर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 4 भारतीय सेना के भी हैं।